नमस्कार। कभी सोचा है कि हम लोग हर रोज कितनी अलग अलग तरह से बात करते हैं। आज हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण के इन्हीं अलग अलग टाइप्स को जरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी गहरी बात है ये, है ना? जरा सोचिए, अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होती तो हम सब मिलकर कोई बड़ा काम कैसे कर पाते? हमारा पूरा समाज, मतलब फैमिली से लेकर देश तक, सब कुछ तो बातचीत पर ही टिका है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को हम ठीक से समझें कैसे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे इसके अलग अलग टाइप्स में, कैटेगरीज में बांट कर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। ये इस बात पर बेस्ड है कि हम अपनी बात कहने के लिए कौन सा जरिया या कहें कि कौन सा मीडियम चुनते हैं। तो देखिए, सबसे बेसिक फर्क जो है वो है शब्दों का होना या ना होना। जब हम बात करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संप्रेषण, और जब बात बिना शब्दों के होती है तो उसे नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। अब देखिए, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, इसके भी दो तरीके हैं। एक है मौखिक यानी बोलकर, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, और दूसरा है लिखित, जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कोई लेटर, ईमेल या मैसेज। वैसे सोचने वाली बात है ना कि हम दिन भर में इन दोनों में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, अरे उसकी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, सब कुछ आ जाता है। जरा सोच कर देखिए, जब कोई मुंह से तो हाँ कहता है लेकिन उसका सिर ना में हिल रहा हो, तो फिर किस पर यकीन करेंगे, शब्दों पर या इशारों पर? वैसे ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टाइम के साथ हमारे बात करने के मीडियम कैसे बदले हैं। 1690 के दशक के प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आज की क्लाउड टेक्नोलॉजी तक हमारी बात कहने का अंदाज ही पूरी तरह बदल गया है। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। ये बेस्ड है हमारे आपसी रिश्तों पर, मतलब रिलेशनशिप्स पर। यहां पर कम्युनिकेशन के दो मेन टाइप्स हैं। एक है फॉर्मल, जो कि रूल्स और रेगुलेशन से बंधा होता है, और दूसरा है इनफॉर्मल, जो बिल्कुल कैजुअल, बिना किसी नियम के होता है। खुद ही सोचिए, ऑफिस की एक जरूरी ईमेल और दोस्तों के साथ होने वाली गपशप में कितना ज्यादा फर्क होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है प्रोफेशनल बातचीत। ये अक्सर ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, जहां एक सेट फॉर्मेट, एक तय ढांचे को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, ग्रेप वाइन। ये दोस्तों और कॉलीग्स के बीच नेचुरली होती है। हाँ, ये बात भी सच है कि अक्सर अफवाहें इसी रास्ते से फैलती हैं, पर आपसी बॉन्डिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी क्लासिफिकेशन पर। यह इस बात पर बेस्ड है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन के फ्लो का डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन तीन मेन डायरेक्शंस में बहती है। एक है डाउनवर्ड या अधोमुखी, मतलब ऊपर से नीचे, बॉस से एम्प्लॉय तक। दूसरा है अपवर्ड या ऊर्ध्वमुखी, यानी नीचे से ऊपर, एम्प्लॉय से बॉस तक। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, जो एक ही लेवल के लोगों के बीच होता है। ये जो इमेज है, ये डाउनवर्ड फ्लो का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन मैनेजर से लाइब्रेरियन तक, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई एम्प्लॉई अपने बॉस को कोई रिपोर्ट देता है या कोई नया आइडिया बताता है तो उसे अपवर्ड फ्लो कहते हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब एक ही टीम के लोग या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जो सेम लेवल पर हैं आपस में बात करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल फ्लो कहते हैं। असल में यही वो चीज़ है जो टीम वर्क को सक्सेसफुल बनाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों क्लासिफिकेशंस, यानी मीडियम, रिलेशनशिप और डायरेक्शन, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक बातचीत में ये सभी पहलू एक साथ हो सकते हैं। जैसे एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉय को भेजा गया ईमेल, सोचिए, वो वर्बल भी है, फॉर्मल भी है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी है, सब एक साथ। तो सवाल यह है कि इन सबको समझने का फायदा क्या है। देखिए, इससे न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर परफॉर्मेंस करने में मदद मिलती है, बल्कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं। कुल मिलाकर कोई भी एक ज्यादा अवेयर और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है,
क्या लगता है, क्या कम्युनिकेशन के ये फंडामेंटल टाइप्स भी बदल जाएंगे, या फिर ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बस इनके तरीके बदलते रहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।